हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 32 पे चल रहा है। लास्ट के श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी स्त्रियों का विरोध नहीं किया। आप भगवद गीता में देखो, 16,000 कन्याओं का उद्धार किया था उन्होंने, अपनी पत्नी बनाया था। जिसको समाज जिन पर कुदृष्टि रखता था उनको अपनी पत्नी बना के सम्मानजनक स्थिति में रखा। इतना आदर था स्त्री का। स्त्री का गौरव होना चाहिए। यहाँ कोई जात भेद या लिंग का बर्दाश्त न करके समाज में फूट डालने की कोशिश न करे कोई। भगवान सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परमात्मा किसी की भी जाति नहीं देखते हैं, किसी का भी वर्ण नहीं देखते हैं, किसी का भी लिंग नहीं देखते हैं कि यह स्त्री है या पुरुष है। भगवान केवल उसकी भक्ति देखते हैं। हमारे यहाँ सारे भक्त देखो, तुकाराम वैश्य थे, रविदास जी चमार थे, महाराष्ट्र में सेनानाई बाल काटते थे, सबरी मीरा महिलाएं थी। अरे गजेंद्र और जटायु कागभूषण जी ये तो मनुष्यतर योनि के हैं। इन सभी को प्रभु ने उनकी भक्ति के कारण दिव्य गति प्रदान की है। इस श्लोक में प्रभु ने 2 बार अपि अपि का प्रयोग किया। ये अपि यानी जो भी, और ते अपि यानी वे भी। जिसको भी समाज कहता है कि इन लोगों को परमात्मा की सभा में स्थान नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन सब को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, जो भी और वे भी। ऐसे ये अपि ते अपि, और कोई भी हमें शुद्ध नहीं करेगी। एक भक्ति है जो हमें बदल देगी, जो हमारे में परिवर्तन लाएगी और परम धाम तक पहुंचाएगी। शरीर कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो कैसा भी हो, निम्न योनियों का हो या उच्च कुल का हो। बस भक्ति को अपनाना होगा। भक्ति ही समृद्धि है, भक्ति ही बहुमूल्य दौलत है। वो जीवन के जन्म जन्म की दरिद्रता को दूर कर देती है। अब 9वें अध्याय का 33वें श्लोक का एक चरण लेते हैं। किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजास्म। फिर भगवान कहते हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों और भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इन सब लोगों को मुक्ति मिल सकती है अर्जुन। तो फिर पुण्या ब्राह्मणा तथा राज ऋषिये भक्ता कि मैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि योनि में जन्मे हो, पुण्य कर्म करते हो, तो उनको तो मुक्ति क्यों नहीं मिल पाएगी? अवश्य मिलेगी। इसलिए अर्जुन, अनित्यम इमं असुखम लोकम प्राप्य माम भजस्व। देख अर्जुन, इस पृथ्वी लोक पर आना, पहली बात मनुष्य जन्म लेकर आना, दूसरी बात
यह बहुत बड़ा सौभाग्य होता है अर्जुन। इस मनुष्य लोक में तू आया है, लेकिन एक बात तू याद रख, यह जो पृथ्वी लोक है वो कैसा है? अनित्य है, टेम्परेरी है और असुखम। यह मानव देह भी है। इसका लाख कोशिश करो कि इसको सुखी करें इसको, लेकिन दुख होगा। तो टेम्परेरी इस संसार में आकर के दुख में ऐसे मानव देह में रह करके तू मेरी भक्ति कर, यही तेरे लिए श्रेष्ठ कार्य है। यही भक्ति तेरे जीवन में चमत्कारी प्रभाव डालेगी। सारे कलमश तेरे जलाकर राख हो जाएंगे। एक बार फिर से इस संसार को क्षणिक और दुखमय, अनित्य ऐसा घोषित कर रहे हैं प्रभु। कई विद्वानों ने संसार को मिथ्या कहा है। यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है, धीरे धीरे छल रहा है। लेकिन एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है, वो सुखमय है, नित्य है और आनंदमय है, और वहां पहुंचकर कोई वापस नहीं आता है, जन्म मरण से छूट जाता है, परम आनंद परम धाम में प्रवेश कर लेता है। इसलिए यहां परमात्मा कह रहे हैं कि हम सबको अर्जुन के माध्यम से कि मेरी सेवा करके, उपासना करके, भक्ति करके शीघ्र ही मेरे इस परम धाम को प्राप्त कर लो, क्योंकि ऐसा मेरा परम धाम है, उसको इस मनुष्य योनि में ही प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है, न जाने दोबारा इसको पाने का सौभाग्य कब मिले। इसलिए अपने समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए धीरे धीरे परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ाते हुए संसार से मन को हटाओ और परमात्मा में लगाते जाओ। मन को कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा अर्जुन। जीवन की सार्थकता से परमात्मा से जुड़े रहोगे तो बहुत अच्छा है। जीवन बड़ा क्षणिक है, क्षणिक जरूर है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है इसी शरीर में रहते हुए। वो प्रेमा भक्ति से ही हो सकता है, क्योंकि जहां तक प्रकृति है वहां तक बंधन ही बंधन है। इससे पार निकल गए फिर कोई बंधन नहीं है। बंधनों के पार निकलकर ही परम धाम मिलता है। अब 9वें अध्याय का 34वां श्लोक लेते हैं, अंतिम श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करते हैं। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तवेव मात्मानं मत प्रयाण है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। और अंतिम 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 5 डायरेक्ट मैसेज दिए हैं। यही भगवत गीता का सौंदर्य है। कोई भी जब अध्याय की बात करेंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट होगा, उसको समझाने के लिए
समय भी अधिक लगेगा, कई विरोधाभास भी होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण लास्ट में कंक्लूजन पर बिल्कुल समझाने के लिए डायरेक्ट मैसेज देते हैं। इस श्लोक में 5 आज्ञाएं परमात्मा ने दी है। पहली है मन मना भाव, मेरे मन वाला बन, तेरा मन मुझ में रहना चाहिए। मद भक्तो भव, मेरा भक्त बन। मद्याजी भव, मेरा भजन कर, मेरी पूजा कर। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। इतना यदि करेगा तो मेरे परायण होकर के मुझे ही तू पाएगा। माम एव व्यस्यसि मुक्त्वा एवं आत्मानं। इस तरह से तू यदि करेगा तो मुझे ही पाएगा। मन मुझे दे, मेरी भक्ति कर, मेरा पूजन कर और मेरे परायण बन। इन्वॉल्व विथ मी, बी एनग्रोस्ड विद मी। इतना यदि करेगा अर्जुन तो फिर मुझे ही पाएगा। भक्त कौन है? भक्त वो है जिसे परमात्मा को पाने की पूर्ण प्यास लग गई है। क्योंकि भोजन के बिना तो हम कुछ दिन भूख रह सकते हैं, भूख से रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन प्यास तो बड़ी तीव्र लगती है। फिर हम पानी ढूंढने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो ऐसे ही जिसे परमात्मा को पाने की पूर्ण प्यास लगी हो, ऐसा ही व्यक्ति भक्त कहलाता है। अधूरी प्यास वाला व्यक्ति भक्त नहीं है। खोजेगा वही जिसे प्यास लगी है। ऐसे जो खोजता है वो भक्त है। तीसरा शब्द भगवान ने कहा मदम्याजी, यानी मेरे लिए यज्ञ करने वाला। भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ अग्नि में आहुति देने वाला नहीं है। वह यज्ञ श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो। जितने भी महान और शुद्ध कर्म है वो सब तुम्हारे मेरे लिए हो। वह कर्म जो मनुष्य के कल्याण के लिए किए जाते हैं वो सब मानव मात्र के लिए हो। मानव मात्र ही नहीं, जड़ चेतना सबके लिए, पूरे विश्व के लिए हो। मेरा कर्म सबके लिए लाभदायक बन जाए, ऐसे ही कर्म को यज्ञ करना कहा गया है। और आगे कहा है मुझे ही तुम प्रणाम करने वाला बनो। यानी हमारा आदर, हमारा सम्मान मेरे लिए हो। मेरे परायण होकर निश्चित रूप से तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो फिर मुझे ही प्राप्त कर लोगे। यह फल बताया प्रभु ने। पहले क्रियाएं बताई है कि इन क्रियाओं को करोगे, उसके बाद इसका फल की प्राप्ति होगी, तब तुम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकोगे। इसका आशय यही है कि तुम मेरे में मन को केंद्रित करो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए ही यजन करो और तुम्हारे प्रणाम भी मुझे ही समर्पित हो। इस तरह अपने सारे कर्मों को दिव्य बनाओ। आज ये 9वां अध्याय विराम ले रहा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया है कि मैं तुम्हें ऐसा धर्म देता हूँ जिसका तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। अगर तुम आचरण में लाओगे तो ईश्वर कहीं छिप कर नहीं बैठा है, वह सबके सामने विद्यमान है। इस अध्याय में परमात्मा ने बहुत ही मूल्यवान सिद्धांत बताए हैं। उनको हमें अपने आचरण में शामिल करना चाहिए, तभी उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होगी और हम परमात्मा के समीप पहुँचेंगे। इस ज्ञान को हमने बड़े ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया है। कल से 10वें अध्याय विभूति योग पर हमारा चिंतन शुरू होगा। वो भी इतना ही गहन
एवं संशय रहित होगा। हम धीरे धीरे इस परम ज्ञान के शिखर पर पहुंचने की तरफ बढ़ रहे हैं। परमात्मा की विशेष कृपा से ही यह संभव हो रहा है। 10वें अध्याय में प्रभु बताएंगे कि कैसे मेरा दर्शन कर पाएगा तू। भगवान अपना ऐश्वर्य बताएंगे। इसका हम बहुत ही खूबसूरती से गुणगान करेंगे। एक और भक्ति को ओत-पोत करने वाले अध्याय पर कल से हमारा चिंतन होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इति 9वां अध्याय। ओम आनंद गंध भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।